हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी भारती स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट ऊपर में डिनोट कर दिया गया है। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर रैंकिंग जो है क्या। रैंकिंग के बारे में जानेंगे। रैंक आपको ऊपर से भी रह सकता है, नीचे से भी रह सकता है, दाहिने भी रैंक मालूम हो सकता है, बाएं भी रैंक मालूम हो सकती है। तो रैंक क्या है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सही क्रम से सजाने की प्रक्रिया या सही आधार पर बैठाने की प्रक्रिया, निरूपण की प्रक्रिया को ही रैंकिंग कहते हैं। रैंकिंग में आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि एक बगीचा में एक सेब का पौधा है जो दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो उस बगीचा में कुल पौधे की संख्या कितनी होगी? आप 11 दूनी 22 मारेंगे तो आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि रैंकिंग का नियम, यदि बगीचा में टोटल पौधे की संख्या निकालना हो तब आपका फॉर्मूला को याद रखेंगे। लेफ्ट या राइट को जोड़कर यहाँ पे 1 माइनस करना है। जैसे ध्यान देंगे, यदि कुल व्यक्ति की संख्या निकालना हो या कुल पेड़ की संख्या निकालना हो तो याद रखेंगे बाएं से दिया हुआ क्रमांक प्लस दाहिने से दिया हुआ क्रमांक, दोनों को ऐड करके 1 माइनस कर देना है। 1 माइनस करेंगे तो कतार में या जितने भी व्यक्ति कतार में बैठे हुए हैं या खड़ा हैं या किसी भी एग्जाम का रिजल्ट में मोहन का क्रमांक ऊपर से 10वां है और नीचे से 50वां है, तो उस एग्जाम में कुल क्वालिफाई स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी? तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको n इज इक्वल टू फ्रॉम लेफ्ट प्लस फ्रॉम राइट -1 करना है। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति की संख्या है। फ्रॉम लेफ्ट का मतलब बाएं से दिया हुआ व्यक्ति का क्रमांक या वस्तु का क्रमांक। राइट का मतलब दाहिने से दिया गया व्यक्ति या वस्तु का क्रमांक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक नमूना दर्शाया गया है कि एक बगीचा में कुछ पेड़ हैं, जिसमें इस पेड़ के बारे में दर्शाया गया है कि दोनों छोर से 6ठे स्थान पर है। जैसे इधर से भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6। तब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ से पेड़ जो है ये 6 नंबर पर है, लेकिन इस कतार में टोटल पेड़ की संख्या 12 नहीं है। आप गिन के काउंट करके प्रूफ भी कर सकते हैं। तो n इज इक्वल टू आपको करना है फ्रॉम लेफ्ट प्लस फ्रॉम राइट, दोनों को जोड़ने के बाद 1 माइनस कर देना है। यानी n इज इक्वल टू 6 दूनी 12 से 1 को माइनस करेंगे तो 11। इस कतार में टोटल पौधा की संख्या जो है 11 है। आप काउंटिंग करके देखेंगे तो बिल्कुल 11 हो जाएगी। यदि आपको लेफ्ट राइट दिया हुआ है 1 माइनस करेंगे तो n निकलेगी। कभी कभी n का मान ही दिया हुआ रहता है और लेफ्ट राइट मान में कोई एक मान देकर एक मान साइलेंट मोड में होता है, तो उस मोड को कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे -1 को इधर लाएंगे तो +1, यानी n में 1 जोड़कर फ्रॉम लेफ्ट को घटाएंगे तो राइट मान और राइट को घटाएंगे तो लेफ्ट मान निकल जाएगी। जैसे इसी में रहता कि यदि टोटल कतार में 11 पौधे हैं, या सपोर्ट डेट 11 के अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं कि यदि कतार में टोटल 50 व्यक्ति खड़े हैं, जिसमें मोहन का क्रमांक जो है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 50 है जिसमें मोहन का क्रमांक 15वां है, या फिर आप मान सकते हैं कि 21वां है, कुछ भी कर सकते हैं। मोहन का क्रमांक दाहिने से 21वां है तो बाएं से उसका क्रमांक कितना होगा? तो नंबर ऑफ पर्सन में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको 50 में 1 ऐड करेंगे, 51 में लेफ्ट मान घटाएंगे तो राइट मान जो है अपने आप निकल जाएगी। लेफ्ट घटाएंगे n में 1 जोड़ने के बाद
तो राइट मान और राइट को घटाएंगे तो लेफ्ट मान निकल जाएगी। कभी कभी एक ही कतार में दो व्यक्ति का क्रमांक मालूम रहता है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं, इसमें दो व्यक्ति का चर्चा है कि टोटल 30 व्यक्तियों के कतार में यहाँ रूपा और मोहन का क्रमांक ऊपर से 10वां और 11वां है, तो नीचे से रूपा और मोहन का क्रमांक जो है कितना होगा। तो टोटल मान में एक ऐड करेंगे, डायरेक्ट अब बना लेना है। यदि आपको n का मान निकालना है तो लेफ्ट राइट जोड़ के एक घटाना है। यदि n का मान दिया हुआ रहे तो n में एक जोड़ कर लेफ्ट घटाएंगे तो राइट मान और राइट घटाएंगे तो लेफ्ट मान, अर्थात 30 है तो एक बढ़ा के, यानी कहने का मतलब रूपा का निकालना है तो 30 में एक जोड़ेंगे, 31 में से रूपा का यदि हाई मान निकालेंगे तो इसका लो रैंकिंग निकल जाएगा, और मोहन का निकालना है तो यही 30 में एक जोड़ के यानी 31 में 11 को घटाएंगे तो नीचे से भी इसका रैंक पता चल जाएगा। यानी 30 व्यक्तियों की कतार में ऊपर से रूपा मोहन 10वां और 11वां स्थान पे है तो नीचे से 21वां और 20वां स्थान पर हो जाएंगे। अब यहाँ तक क्लास, इसके आगे का क्लास दो व्यक्तियों के बीच के भी कतार से संबंधित प्रश्न रैंकिंग टेस्ट में आने वाले हैं। आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट हम लोग रीजनिंग के रैंकिंग भाग टॉपिक का दूसरा भाग देखने वाले हैं जल्द ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।